तो तमाम नेताओं के दावे आपने सुने और अब क्योंकि घड़ी में 5 बज चुके हैं, 5 बजे का समय हो चुका है, ऐसे में तस्वीर साफ होने में कुछ ही देर का इंतजार और करना पड़ेगा। हर कोई लगातार ये आरोप लगा रहा था, ये कह रहा था कि बीजेपी की बी टीम कौन है ये मालूम चल जाएगा। अभय सिंह चौटाला के तो दोनों ही विधायक वोट डालने से एब्सेंट रहे, जैसा कि हुड्डा साहब लगातार कहते रहे। लेकिन 5 बजे इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटिंग शुरू होने की प्रोसेस को शुरू होना था 5 बजे, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वोटों की काउंटिंग 5 बजे नहीं शुरू होगी। हरियाणा की 2 सीटों के लिए 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाला है, 5 बजे काउंटिंग शुरू नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 5 बजे जो था वो समय रखा गया था काउंटिंग का, लेकिन अब 5 बजे वोटों की गिनती शुरू नहीं होने वाली है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। 2 सीटों पर आपको बता दें कि सीक्रेसी को लेकर शिकायत की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हरियाणा की 2 सीटों के लिए ये शिकायत की गई। आप जानते हैं कि टोटल 90 सीट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 88 वोट्स ही पोल हुई और उन पोल्ड 88 वोट्स में से 2 सीटों को लेकर शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की है। वो 2 सीटें, वो 2 विधायक परमवीर सिंह और भरत सिंह बेनीवाल, जिनको लेकर साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि भाई सीक्रेसी लीक का मामला है, चुनाव आयोग की गई है। और उसी वजह से वोटों की गिनती में थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 वोट्स को लेके ये पूरी की पूरी परेशानी खड़ी हुई और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई। हम महेंद्र सिंह हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितना इंतजार, क्या कोई नया समय दिया गया है काउंटिंग के लिए, या फिर क्या पूरा का पूरा मामला है इन 2 वोट्स को लेकर? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी वोटों पर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि कांग्रेस का जहां कहना है कि अनिल विज की जो वोट है उसकी जांच की जाए, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी कुछ वोटों को लेकर जो है आपत्ति जताई गई है। इसी के चलते जो काउंटिंग प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। पहले वोट वैलिडेट होंगे, उसके बाद ही जो है वोटों की गिनती शुरू होगी। अभी जो कांग्रेसी नेता जो निकल कर आ रहे हैं सदन से, वो भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी पहले वोट की वैलिडेशन होगी, उसके बाद ही जो है वो मतगणना का काम शुरू होगा। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या हलचल आप देख रहे हैं अनिल विज की वोट को लेके? क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं? महेंद्र, मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए अनिल विज की वोट को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि अनिल विज की जो वोट है वो कैंसिल होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि उनकी वोट जो है वो जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार नहीं डाली गई है। ये कांग्रेस का आरोप है। चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की गई है कि इस वोट की जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ बीजेपी के विधायक है, जिनमें शैली चौधरी का भी नाम बताया जा रहा है, कि उनकी वोट जो है वो सही नहीं है। उनको अपनी वोट दिखाने के लिए जिस तरह की प्रक्रिया को अपनाया है, ऐसे में उनकी वोट खारिज की जानी चाहिए। ये दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप वोट को लेकर लगे हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष जो है चुनाव आयोग से इस विषय में वोट की जांच की बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये साफ हो पाएगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ निर्णय लेता है, क्या इन दोनों वोटों को काउंटिंग में शामिल किया जाता है या बाहर किया जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है? महेंद्र, आधिकारिक रूप से अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह की बात सामने आई थी, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, उसके बाद दोनों तरफ से जो आपत्तियां जताई गई उनकी जांच जरूर चुनाव आयोग कर रहा है, क्योंकि मतगणना की जो प्रक्रिया शुरू होनी थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। और जब तक ये आपत्तियां क्लियर नहीं होती
तब तक मतगणना का काम शुरू नहीं होगा। लेकिन आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने अभी कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। बिल्कुल, जी। जैसे महेंद्र आपने बताया कि शैली चौधरी की वोट को लेके एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े किए हैं बीजेपी ने। ऐसे में कृष्ण बेदी साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि 2 वोट्स को लेके हमने शिकायत की है और सीक्रेसी का मामला पूरे तरीके से चुनाव आयोग को बताया है कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है, जिसमें एक भरत सिंह बेनीवाल की वोट है तो दूसरी परमवीर सिंह की। ऐसे में शैली चौधरी की वोट का भी आप जिक्र कर रहे हैं तो ये आंकड़ा बढ़ के 3 हो जाता है। बिल्कुल प्रतिबंध के ऐसे जो प्रक्रिया रहती है कि किस तरह से जो विधायक है वो अपना मतदान करेगा, किस तरह से एजेंट को वो वोट दिखाई जाएगी, ये तमाम प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव को लेकर। यदि इसमें से किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है तो उस वोट के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। परमवीर सिंह की बात करें, शैली चौधरी की बात करें और जिस तरह से आपने जिक्र किया एक और विधायक का, उनकी वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह का एक नियम जो है वोट को दिखाने का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है। उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि इन वोटों को रद्द किया जाना चाहिए। ये सवाल उठाए गए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की बात भी सामने आई थी कि 4 कांग्रेस के विधायक है जो क्रॉस वोट कर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात ये रहेगी क्या जिन विधायकों को जांच के दायरे में उनकी वोट को लाया जा रहा है वो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे या जानबूझकर अपनी वोट को वो खारिज करवाना चाहते। इन तमाम तथ्यों की जांच जो है चुनाव आयोग करेगा। उसी के बाद कुछ निर्णय इन विधायकों की वोटों पर किया जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। महेंद्र, आप नजर बना के रखिए, लगातार तमाम अपडेट्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस से। बजरंग जी, उम्मीद कर रहे थे 5 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी डिले इसमें होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं विद साहब की वोट को लेके और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की वोट रद्द होनी चाहिए, चाहे फिर शैली चौधरी की वोट की बात हो, भरत सिंह बेनीवाल की वोट की बात हो, परमवीर सिंह की वोट की बात हो। देखिए प्रतिमा जी, ये आरोप प्ररोप चलता रहेगा। सबसे मोटी बात ये है कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरह से जीत हासिल कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को पता है। इन्होंने पूरी कोशिश की तोड़ फोड़ करने की, धन बल की पूरी प्रोबल दिया गया, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ तक ये भी कहा गया अनिलों के 2 विधायक है वो भी अपने उसको वोट देंगे, अपने जो सतीश नांगल को वोट देंगे। नहीं, लेकिन आप लोग तो बार बार कहते रहे ना कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल ने वोट दिया तो मतलब मान लेगा पूरा प्रदेश की बीजेपी की बी टीम है आईएनएलडी। इंडियन नेशनल लोकदल ने इस मामले में आपकी सुन ली या फिर आपको लग रहा है कि आज का ये फैसला इंडियन नेशनल लोकदल को आगे आने वाले समय में बहुत बड़े रिलीफ दे सकता है, बहुत बड़े कम से कम पॉजिटिव परिवर्तन लाके दे सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रतिमा जी। बात सबसे मोटी बात ये है उनको पता था हम 2 वोट और दे देंगे। 17 + 3 20, 2 देने से 22 होती है। 2237 का आंकड़ा बहुत लंबा गैप था, वो दूर नहीं होने वाला। नहीं, वो कह रहे भले ही मेरी वोट से मैंने वोट नहीं दी है, लेकिन आप ये मान के चलो कि कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनको 30 से नीचे रहेंगे उनकी वोट। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पता है अगर ऐसी कहानी होती ना, अगर 30 से नीचे ही कहानी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अभय सिंह चौटाला सबसे पहले 2 वोट पोल करवाने वाला लोग पार्टी होती। हमेशा इनका इतिहास जाकर देख लीजिए, हमेशा इन्होंने ऐसे ही किया है। जब भी वोट की बात आई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। जब भी हरियाणा के अंदर एमएलए की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की सहयोग से बनी है। लोकसभा चुनाव लड़ा तो मिलकर लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा तो मिलकर बना, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब अनेलो पार्टी उनका समर्थन करती थी। हरियाणा के अंदर ज्योति देवीलाल जी मुख्यमंत्री बनी, ओमर चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, जितनी बार भी बने उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोगी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इन सबको पता था कहा 37 और कहा 20 और 37 का गैप किसी कीमत पर इससे दूर नहीं होगा। आप लोगों को लेके भी दावा कर रहे हैं 30 से नीचे ही रहेंगे। आपको लग रहा है 30 से नीचे रहेंगे या फिर 37 ही आएंगे? मैं देखो प्रतिमा जी,
परमात्मा जानता है। मैं तो मेरे मन की बता दूं, पूरे 37 के 37 एक भी वोट कम नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे नहीं, बैठा कुछ वोट रद्द होने की बात भी कही जा रही है, कंप्लेंट भी दी गई है देखो, बीजेपी की तरफ से। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई विधायक अगर हिमाचल भेज दिए गए, आप लोगों ने ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, तो ज्यादा घूमने में व्यस्त हो गए, ट्रेनिंग नहीं ले पाए और शायद इसलिए वोट कैंसिल हो गया या हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विधायकों ने फुल ट्रेनिंग ली और उन्होंने अच्छे ढंग से, प्रतिमा थोड़ी आवाज ठीक करवाना। अभी ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई है आपकी आवाज, बढ़िया ढंग से आ रही है बजरंग दास जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है और अच्छे ढंग से वोट पोलिंग की है। हमारा कोई वोट रद्द नहीं होगा। कितना ऑब्जेक्शन कर लो, एक आदमी पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे ऑब्जेक्शन लगा लो, साच को हाथ नहीं है। बिल्कुल फेयर अच्छे ढंग से जो नियम है, नियम के हिसाब से वोट पोल की है। मैंने विधायकों से बात भी की है। अच्छा, मैं लगातार किस विधायक से बात हुई आपकी? किससे बात हुई? मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई है। अच्छा, हुड्डा साहब से बात हो गई, क्या कह रहे हैं? ऑल इज वेल, क्योंकि सबने तो वोट दिखाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद को। बिल्कुल बोला, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, के बयान दो, 100% जीतेंगे। तो जयप्रकाश से भी बात हुई है, फिर दीपेंद्र जी से भी बात हुई है, नरेश शेरवाल से भी मेरी बात हुई है, चंद्र प्रकाश विधायक से मेरी बात हुई है, जस्सी पेटवाल की बात हुई है। उसने क्या कहा जस्सी पेटवाल ने? गलत साहब, लोकतंत्र जीत गया, अच्छा, धन और बल हार गया। तो मतलब कांग्रेस पार्टी अभी जश्न मनाने की तैयारी जो है वो पहले से ही कर ली है। लड्डू फिर मंगवा लिया आपने? लड्डू मंगवा लिया आपने? देखो सुनो, वो तो लड्डू की दुकान मेरे बराबर नहीं है। अच्छा, हमारी साथ में है, फोन करना है उसी टाइम लड्डू भी बटेंगे, सबकी में बटेगा, चाय पानी पार्टी भी होगी। लेकिन इंतजार करेंगे आप कि कम से कम ऑफिशियली जीत जाए, कई विधानसभा की तरह ना हो जाए कि आप लोगों के टेंट लगे के लगे रह जाए, तैयारियां धरी की धरी रह जाएं और बीजेपी बाजी मार जाए। खेला कोई खेला नहीं होगा। आपने देखा किस प्रकार जो विधायक सुबह बोलते थे, 10 दिन पहले बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? आज मुख्यमंत्री से बात करके देख लो ना, मुख्यमंत्री बता देंगे। कल तक तो कहते थे एक आजाद है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है, हमारा तो संजय भाटिया है, दूसरा आजाद है। अब सारे उगाड़े हो गए, सारे बोलने लग गए 2 कैंडिडेट है, दोनों हम जीतेंगे। हम तो पहले कहते थे सतीश नांगल भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, धन बल के जोर पर जीतना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने सही बयान दिया था, 25-25 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनिल लोग, अभय चौटाला ने ये भी कहा था कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस वाले बिकने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात मानूं, ये सही था या गलत? उन्होंने ये बात भी कहा ना 25-25 करोड़ की बोली लग रही है, इसका मतलब उनके 2 विधायकों को टच किया गया। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये, हमारा एक भी विधायक को सबसे बात करके कोशिश कर ली, टच नहीं कर पाए। एक विधायक भी ये इधर से उधर नहीं कर पाएंगे। 37 के 37 विधायक, मतलब एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बोध को वोट देने जा रहे, वोट दी है और वो 37 वोट। अगर INLD को 25-25 करोड़ की ऑफर मिली हो तो आप लोगों को भी तो मिली होगी ना। आपको कितने की मिली? 25 की, 20 की या कुछ कम की, या मिली ही नहीं? आप इतने टच में हैं, आप सीधा हुड्डा साहब से पूछ रहे हैं कि भाई वोटिंग ठीक ठाक हो गई कि नहीं, कोई इधर उधर तो नहीं हुआ। तो हुड्डा साहब ने आपको ये भी बताया होगा कि बजरंग जी, ये बीजेपी वाले पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, आ गए हैं और कह रहे हैं 10, 15, 12, 18 करोड़ की बातें हो रही है, लेकिन फिर भी विधायकों को मैंने संभाल के रखा है, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी कोई बात हुई है नहीं हुई? प्रतिभा जी, एक तो अभय सिंह चौटाला ने कर आज बयान देकर कर दिया। छोड़िए ना चौटाला साहब की तो बात पे आप जवाब नहीं दे रहे। बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी। जब मैं पूछ रही हूँ कि अभय चौटाला कहते हैं कि भाई 30 से नीचे रहेगी कांग्रेस की वोट, आप उस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। अभय चौटाला कह रहे हैं कांग्रेस वाले तो बिकाऊ हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, उस पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बयान पे आ रहा हूँ मैं। आइए, बिल्कुल। मैं ये धनपन की जो बात करते हैं ना, इन्होंने 2 आदमी टचोर किया था,
एक गोपाल कांडा को, वो भी मालदार पार्टी हम भी समझ के ये पैसे फूकेगा। दूसरा डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी टच किया चले था। आपको रोकूंगी। हमारे साथ प्रदीप शौकन जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पे चल रहा है और काउंटिंग कब तक शुरू होगी, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग है जो 5 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी जो है काउंटिंग में देरी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपत्ति जताई गई है भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। भाजपा की तरफ से परमवीर विधायक और भरत बेनीवाल विधायक पर आपत्ति जताई गई है, वहीं जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट पर आपत्ति जताई गई है। जब तक उनकी क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक जो है काउंटिंग नहीं हो सकती। जानकारी मिल पा रही है काउंटिंग जो है वो जो होगी जब उनकी क्लैरिटी आ जाएगी, यानी कि कुछ समय अभी लगेगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये कह सकते हैं कि अधिकारी जो हैं वो पहले क्लैरिटी लाएंगे और चेकआउट करेंगे, फैक्ट चेक होंगे, उसके बाद ही जो है काउंटिंग शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि अभी जो है थोड़ी जो परिणाम में देरी हो सकती है। जी, कितना करना पड़ेगा? कब तक जो चुनाव आयोग है वो अपनी पूरी प्रोसेस को कर लेगा और कब तक ये एक्चुअली में चेक कर पाएगा वोट रिजेक्ट करनी है? ये पूरा जो प्रोसेस है प्रदीप, इसमें कितना और समय लगने की गुंजाइश नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले जो है चुनाव आयोग को जानकारी दी गई कि जो है आपत्तियां जताई गई हैं कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, तो ऐसे में दो कह सकते हैं कि आपत्ति जो है भाजपा की तरफ से जताई गई है और एक आपत्ति जो है कांग्रेस की तरफ से, यानी 3 आपत्ति हैं। फिर उनको जो अधिकारी है जांच करेंगे और जांच के बाद ही जो है कह सकते हैं कि तय हो पाएगा आखिर कह सकते हैं कि किस प्रकार का जो है उनके अंदर जो क्या कुछ कमी पेशी है और किस प्रकार से उन वोटों को किस प्रकार से देखा जाता है। प्रदीप, विज साहब, अनिल विज साहब की वोट को लेके क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि विज साहब तो दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, बावजूद इसके व्हीलचेयर पर आते हैं, वोट डालते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कांग्रेस के तमाम नेता उनकी वोट के खिलाफ। प्रोसेस में ही कोई कमी होगी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको पता है मेरा क्या जवाब होगा जी। अभी इंदुराज नरवाल भी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए कांग्रेस के लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उनकी चुप्पी के पीछे कह सकते हैं कि राज है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी बात की जाए तो जिस प्रकार से काउंटिंग में देरी का जो कारण बताया जा रहा है, जिस प्रकार से आपत्ति जताई गई है दोनों की तरफ से वोटों को लेकर कि वोट सीक्रेसी जो है वो लीक हुई है, वो किस प्रकार से लीक हुई है, क्यों लीक हुई है, वो तमाम जांच का विषय है। और अभी वीडियोग्राफी जो हो रही थी अंदर, तमाम जिन लोगों ने वोट डाला है उनकी वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी चेक होगी तमाम तरीके से और चेक होने के बाद जब उन वोटों को कैंसिल किया जाएगा या फिर उन वोटों को मान्य किया जाएगा या अमान्य किया जाएगा, ये जांच का विषय है। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है कह सकते हैं कि परिणाम आएंगे, वो काउंटिंग शुरू होगी। और अभी जो है काउंटिंग में देरी होने का सबसे बड़ा कारण दोनों तरफ से आपत्ति जताना ही है। जी, इसी की वजह से कि लेकिन फिलहाल कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं विधानसभा में, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहे हैं? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा से बात करने की आपने जब कोशिश की तो कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं आपको मालूम है कि मुझे क्या बोलना है, और निकल गए वहां से। इंतजार कर रहे हैं शायद सही वक्त का, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो साझा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई जो नेताओं के साथ हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये वोट गलत है, ये वोट गलत, आपत्ति जताई जा रही है, हमारे 2 वोट कैंसिल कर लेंगे, 3 कर लेंगे, लेकिन जीत हम फिर भी जो है हासिल करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 90 में से 88 वोट जो है पोल हुए हैं और 2 इनेलो के वोट पोल नहीं हुए हैं, तो 88 में से आंकड़ा जो है वो 30 का आ गया। जिस प्रकार से 31 चाहिए होते थे जीत के लिए, तो अभी 30 का आंकड़ा आ गया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो हमें 30 चाहिए और 7 हमारे ज़्यादा, अगर 2 भी कैंसिल करेंगे फिर भी हमारे पास 35 वोट हैं। अगर 3 करेंगे तो कह सकते हैं कि 34 वोट है, यानी कि पूरे आश्वस्त जो है नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस एक बात साफ करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि हम जो है जीत हासिल करेंगे, यानी कि हमारा कैंडिडेट यानी कर्मवीर बौद्ध को लेकर आश्वस्त जो है नज़र आ रहे हैं। वहीं संजय भाटिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि वो जीत हासिल करेंगे। तो ऐसे में जो वोट कैंसिल होंगे या
किस प्रकार की उनकी स्थिति रहेगी वोटों की, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। ये जांच का विषय है, अभी जांच हो जाएगी, जांच के बाद जो है क्लैरिटी हो पाएगी। अब बाकी बात की जाए हलचल की, तो हलचल काफ़ी है। तमाम जो नेता हैं वो बैठ के कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमरे में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, बातचीत चल रही है अभी भी। हालांकि जो है कह सकते हैं कि वोटिंग काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो गई थी और अभी जो है कह सकते हैं कि तमाम नेता जो हैं वो यहीं पर हैं, कोई भी नेता यहाँ से बाहर नहीं गया है और बैठकों का दौर अभी भी जारी है। अभी कौन सा मंथन चल रहा है, क्या कुछ है, ये भी कह सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटिंग होने के बावजूद अब तो सिर्फ और सिर्फ परिणामों का इंतजार है। लेकिन जिस प्रकार से आपत्तियां जताई गई हैं दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन आपत्तियों के बारे में जो है जांच होगी। जांच के बाद ही जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, आखिर कब काउंटिंग चलिए आप नजर बना के रखिए प्रदीप, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई वर्जन मिल सके कि आखिर क्या कुछ इस पूरी प्रोसेस में और देरी देखने को मिल सकती है, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है। आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ लगातार इस चर्चा में तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से संदीप हिंदुस्तानी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, 5 बजे उम्मीद थी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सतीश दांदल संजय भाटिया जा रहे हैं राज्यसभा या फिर संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जी नमस्कार आपको सभी दर्शकों को। देखिए 5 बजे का समय जरूर था, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, कुछ आपत्तियां हैं उनका निपटारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और उम्मीद है पूरे 6 बजे तक रिजल्ट हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने होंगे और जनता जिसकी उम्मीद जता रही है वही जनता को, हरियाणा की जनता को, प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया जी की, तो जिस प्रकार से 2016 से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपनी विजय है वो राज्यसभा चुनाव में रही है, तो वही इस बार भी आपको नजरिया है जो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। विज साहब की वोट रद्द कराने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है, चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। आपको लग रहा है किसी तरीके से वोट करते वक्त प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी? देखो कांग्रेस की तो जो अगर हम देखें इनका चाल चलन है, कांग्रेस की जो भाषा है, परिभाषा है, वो हमेशा ही उनकी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उनमें कांग्रेस का विश्वास कभी रहा नहीं है। नॉर्मल विधानसभा चुनाव की बात करें हम, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें और अब से राज्यसभा चुनाव की बात है, तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय लोकतंत्र की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनमें इनको दिक्कत रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में भरोसा थोड़ा कम ही रखती है। तो इसलिए ये कभी न कभी अलग अलग चीजों के ऊपर, कभी ईवीएम के ऊपर ये दोषारोपण कर देते हैं, कभी वोट चोरी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी बैलेट पेपर को ये प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने इस राज्यसभा चुनाव में एक नई चीज छेड़ने का काम किया है। इनको पता होना चाहिए कि अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके बारे में इस तरीके की बात करना, विचार भी करना अपने आप में गलत बात है। इसीलिए पूछा कि विज साहब तो दोनों पैरों में फ्रैक्चर के बावजूद वहां पर पहुंचे, इतने वरिष्ठ नेता हैं, और क्या उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई चूक हो सकती है वोट करने में? को मजबूत करने में रही है। प्रतिमाजी भारतीय जनता पार्टी की जो आस्था है वो लोकतंत्र को मजबूत करने में रही है। कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि जो अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के और हरियाणा के बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद और अपने वोट का प्रयोग करने के हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है, तो इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। लेकिन आप लोगों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उनकी 2 वोट्स को लेके, भरत सिंह बेनीवाल, परमवीर सिंह, उनसे कोई चूक हो गई आपको लग रहा है? देखो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो अपनी आत्मा की आवाज सुन के वोट देंगे और वोट तो दे दिया, वोट तो दे दिया, बस अब देखना है कि वाकई में आपके हिसाब वाली अंतरात्मा की आवाज सुनी है या कांग्रेस पार्टी के हिसाब वाली अंतरात्मा की आवाज सुनी है। बस उसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे में प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि कांग्रेस के कितने विधायकों ने आत्मा की आवाज सुन के और किसे अपना मत दिया है। बजरंग दास जी इतने सीनियर नेता हैं विज साहब, उन पर डाउट करना
सही लग रहा है आपको? उनकी वोट पे डाउट करना सही लग रहा है? देख प्रतिमा जी, हम इतना डाउट नहीं कर रहे जितना डाउट भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अनिल विज जी मुख्यमंत्री जी से नाराज है। इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अनिल विज जी इतने सीनियर थे तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया है? आपके बहुत सीनियर थे और लोकसभा से उठा के इनको मुख्यमंत्री बना दिया। विधानसभा के अंदर मेंबर ही नहीं थे, विधायक ही नहीं थे, है? उत्तम सीनियरिटी कहाँ गई थी? उत्तम सीनियर घास लेने के लिए गई थी। मैं बताना चाहता हूँ अनिल विज जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से खपा है, मुख्यमंत्री से नाराज है। कुछ भी खेलना हो सकता है, तो आदमी नाराज होगा कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप बजरंग दास जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भले ही अनिल विज की